श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब जानते होंगे 12 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के 4 दिन चमत्कारी रूप में है। गुरुवार का दिन कुंभ संक्रांति और दशमी तिथि के निमित्त सर्वश्रेष्ठ रूप में है। 13 तारीख का दिन एकादशी के निमित्त है, क्योंकि इस दिन विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 14 फरवरी शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत रहेगा, जो कि दुर्लभ है। और 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि व्यतिपात योग के साथ हमें प्राप्त हो रही है। तो यह 4 दिन आपका भाग्य बदलने के लिए पर्याप्त है। 12, 13, 14 और 15 दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। तो भाग्य परिवर्तित होने की शुभ तिथि मैंने आपके स्क्रीन पर लिख कर दी है। कब कौन सा व्रत करना है, भले ही आप एकादशी व्रत करें या ना करें, आप जो है शनि प्रदोष व्रत नहीं कर सकते हैं, महाशिवरात्रि उपवास इत्यादि आप नहीं कर पाते हैं, तो कुछ सरल सरल से काम तो अपने घर पर रहकर कर ही लीजिएगा जी। लाभ तो आपको मिलेगा ही। वह कौन कौन से कार्य हैं सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। यह कार्य कोई ज्यादा बड़े उपाय नहीं है, सर्वश्रेष्ठ सरल है। नियम इन्हें कहें या उपाय कहें या कार्य कहें, परंतु इनका लाभ हमारे मन, कर्म, वाणी और हमारी शिव भक्ति पर पड़ता है। नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। इन्हें चलते फिरते किया जाए ना, तो लाभ तो होता ही है। तो ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहले गुरुवार का दिन है। लाल या पीले रंग के कपड़े पहने और सुंदर भाव से एक काम आप 4 दिन में रोज करें। सुबह और शाम नियम बांध लीजिए कि आप अपने घर के दरवाजे पर गुरुवार से लेकर, भले ही आप करते होंगे, बहुत अच्छी बात है, परंतु यह 4 दिन शिव और नारायण के दिन है। तो हरिहर का ध्यान करते हुए अपने घर के दरवाजे पर कि हे हरिहर अर्थात महादेव, हे श्री नारायण, अनंत गुना लाभ देने के लिए दीपदान शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। श्रद्धा भाव से दीपदान हमेशा हमारे पितरों को सुख देता है और घर में खुशियां लाने वाला होता है। अब एक पीपल का पत्ता सदा सर्वदा जीवन में सौभाग्य लाता है और दुख दारिद्रता के अंत के लिए कहा गया है। अगर आपके घर पर शिवलिंग है या महादेव का कहीं आसपास मंदिर है, तो आप इस कार्य को वहां इन लगातार 4 दिनों में या 1-2 दिन भी आप कर लेते हैं तो लाभ होता है। पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए, शिव नारायण का ध्यान करते हुए, सरल भाव से, घर में कलेश रहता है, अशांति का सा माहौल है, तो यह सरल सा काम जरूर करें। पिपलेश्वर महादेव और शिव नारायण का ध्यान करते हुए बहुत सरल काम है, क्योंकि पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का भी वास है, श्री नारायण का भी वास है और यह कार्य तो लाभ ही लाभ देता है। इसके पीछे कारण यह है कि जो गुरुवार का दिन है और शुक्रवार का दिन है, शनिवार का दिन है, यह अपने आप में पीपल से ही ज्यादा संबंध रखने वाले दिनों में से एक है। तो 3 लगातार दिन में भी यह कार्य लाभ ही लाभ देगा। एक पीपल का पत्ता ले आए, घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में कहीं भी करें, लाभ तो होता ही है। पीपल के पत्ते में हर तरह के रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा के निदान की क्षमता होती है। तो पीपल के पत्ते को जल के लोटे में डालें और एक सफेद फूल जरूर से जल के लोटे में डालें। थोड़ा सा काला तिल डालें। घर में बहुत अधिक ऐसे लगता है कि अशांति है, तो महीने में एक बार भी इस कार्य को कर लिया जाए तो लाभ होता है। पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिव नारायण का ध्यान कर कर जल के लोटे में सफेद फूल, काला तिल डालकर पूरे घर में इस जल के लोटे को घुमाकर, अर्थात से जिस तरह से हमारे घर के वास्तु दोष मिट जाए, नजर बाधा, हाई टोक मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए जल के लोटे में काला तिल, सफेद फूल और एक पीपल का पत्ता लाकर आप पूरे घर में इस जल के लोटे को घुमाते हैं, घर के सदस्यों का स्पर्श कराते हैं। शिव नारायण और पिपलेश्वर महादेव का ध्यान कर कर इन लगातार 4 दिनों में या 3 दिनों में इस जल को विशेष रूप से आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और लगातार 3 दिन तक इस जल को आप शिवलिंग से प्राप्त कर कर घर में छिड़काव करते हैं। तो यह सब तरह की बाधा, शंका, पीड़ा का निदान करने वाला कार्य होता है। तो यह सरल सा कार्य एक बार प्रैक्टिकल रूप में इन 4 दिनों में लगातार करिएगा, लाभ तो होता ही है। पीपल का पत्ता महालक्ष्मी, श्री नारायण और महादेव और पितरों से, सभी से, शनिदेव से भी संबंध रखता है। काला तिल का अपना महत्व है, सफेद फूल का अपना महत्व है। तो करके देखिएगा, घर या महादेव के मंदिर में आप कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा एक सरल सा कार्य जो लगातार इन 4 दिनों में सरल विधि से किया जा सकता है, कांता चक्र भगवान और शिव नारायण का ध्यान करते हुए एक बेल का पत्ता अर्थात बेलपत्र का पत्ता, एक सफेद फूल और एक लाल फूल और एक शमी का पत्ता। गुरुजी कहते हैं एक लाल फूल, एक शमी का पत्ता, एक सफेद फूल और एक बेलपत्र, कांता चक्र भगवान शिव नारायण का ध्यान कर कर अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना जो है वह बोलते हुए अगर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगातार 3 दिन या 1-2 दिन भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इसका अनंत अनंत गुना लाभ होता है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ दिनों में किया गया कोई भी काम
कभी निष्फल नहीं हो जाता। प्रिय श्रोताजनों, आप जानते होंगे गुरुवार के दिन कुंभ संक्रांति और दशमी तिथि है। इस दिन गुरुवार के दिन आपको दिन बार के अनुसार पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर आप सभी को गुरुवार के दिन चंदन एक जल के लोटे में और चने की दाल डालनी चाहिए और साथ ही पीला कनेर का फूल केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए, बृहस्पतिश्वर महादेव जी की जय कहते हुए घर के शिवलिंग में चढ़ानी चाहिए। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। और गुरुवार के दिन आपको केले वृक्ष का पूजन भी करना चाहिए, चने की दाल का दान भी करना चाहिए। अब शुक्रवार के दिन विजया एकादशी का व्रत होगा, तो इस दिन कुमार योग का निर्माण है, तो शिवलिंग पर, जो घर का शिवलिंग है, उस पर गंगा जल मिश्रित जल आपको चढ़ाना चाहिए। इससे पितृदोष तो दूर होता ही है और संपूर्ण एकादशी का फल मिलता है। हर घर में गंगा जल होता है। स्वधा 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 3 बार बोलकर आप सभी या सर्व पितृदेवाय नमो नमः या शुक्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर आप गंगा जल या गंगा जल के साथ साथ शुक्रवार के दिन लाल फूल, लाल चंदन, लाल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने से धन की कमी दूर होती है और एकादशी का संपूर्ण फल मिलता है। अब शनिवार का दिन है, प्रदोष व्रत है, तो शिवलिंग पर आपको काला तिल, काली मिर्च, लौंग, इन सब चीजों को समर्पित करते हुए जल को समर्पित करना चाहिए। इससे शनि, राहु और पितृदोष की परेशानी दूर होती है। व्रत उपवास नहीं कर सकते तो नियमबद्ध तरीके से, सही विधान से, पूर्ण विश्वास से भी शिवलिंग पूजन, दीप दान और श्री नारायण का ध्यान करते हुए घर के मंदिर में श्री नारायण के सम्मुख दीप दान कर तुलसी का लकड़ी का जो दीपक होता है उसे प्रज्वलित किया जाए। घर के मंदिर में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप किया जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान किया जाए तो लाभ होता है। इन 4 दिनों में लगातार बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करते हुए दीपदान, पीपल वृक्ष की पूजा, बेलपत्र वृक्ष के साथ साथ केले वृक्ष की पूजा, तुलसी माता की पूजा, दीपदान, घर के द्वार पर दीपक, घर की रसोई में, घर के मंदिर इत्यादि में दीपदान भी किया जाए तो लाभ तो होता ही है। इन 4-5 दिनों में लगातार किसी भिक्षुक को कोई ना कोई वस्तु का दान देना, भगवत चिंतन करना, शिव महापुराण की कथा को सुनना और सदा सर्वदा भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए श्रेष्ठ कार्य अद्भुत अनुभूति देते हैं और लाभ तो मिलता ही है। तो इन 4 दिनों में एक नियम बना लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा करेंगे, नंदी बाबा को आप कुछ ना कुछ हरा चारा, रोटी इत्यादि खिलाएंगे तो इसका तो लाभ होता ही है। शिव पूजा और श्री नारायण की पूजा अनंत गुना लाभ देती है। इन 4 दिनों में खाली व्रत उपवास आपसे नहीं होता, कोई तबियत खराब है तो निरंतर शिव भक्ति और श्री नारायण की इन 4 दिनों में विशेष भक्ति की जाए, शिव मंदिर की साफ सफाई की जाए, शिवलिंग पर लगातार अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई वस्तु समर्पित की जाए, दीपदान के साथ बेलपत्र समर्पित किया जाए, श्री नारायण की विशेष भक्ति की जाए तो लाभ तो होता ही है। अभी के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करें, ध्यान करें। शिव महापुराण कथा में पढ़कर आपको सुना रही हूँ। चैनल, दूसरे चैनल का कमेंट्स में लिंक है, आप देखिएगा, उससे आप सीधे उस चैनल से जुड़ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। श्री राधे, हर हर महादेव।